नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी क्या है, इसके लिए क्या योग्यता है। भारत में इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्रों के बीच ये चर्चा काफ़ी आम है कि कौन सा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट है और किस इसलिए आज की पोस्ट आपको हम बताएंगे कि आईआईटी क्या है, इसकी फ़ीस कितनी है, आखिर लोगों के बीच ये संस्थान इतनी लोकप्रिय क्यों, आईआईटी क्या होता है, इसके बाद कौन सा जॉब करते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। ट्वेल्थ में कितने मार्क्स है। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये एक इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान। यह संस्थान भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है, जहाँ से हर साल इनके सभी शाखाओं से स्नातक की डिग्रियां हासिल करके कई योग्य इंजीनियरिंग बनते हैं। सबसे पहला आईआईटी संस्थान है 1951 में बनाया गया था, जिसकी स्थापना खड़गपुर में की गई थी। इस तरह के हर सवाल का जवाब आपको ये वीडियो पूरा देखने से मिल जाएगा। ट्वेल्थ हाई स्कूल पास करने के बाद कोई भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये मालूम नहीं होता कि आखिर इनका हिंदी में पूरा नाम क्या होता है, इनके बाद जॉब कौन से प्राप्त होते हैं। आईआईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक ग्रुप है जो भारतीय सरकार द्वारा अच्छे और योग्य वैज्ञानिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिक्स बनने के लिए शुरू किया गया था और ये उद्देश्य को तब तक पूरा करता आया है। इसे भारतीय सरकार द्वारा विशेष मान्यता प्राप्त है। भारत में इंजीनियरिंग प्रतिभा को आगे बढ़कर औद्योगिक विकास और मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसमें एजुकेशन लेवल की पढ़ाई के लिए एडमिशन ली जाती है। इसके बाद छात्र को बैचलर डिग्री की पढ़ाई पूरी करते हैं। हालांकि इसकी प्रवेश परीक्षा बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। आईआईटी एक्ट 1961 के अधिनियम के अनुसार आईआईटी ऑटोनोमस संस्थान है जिसमें इसके खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। भारत का पहला संस्थान खड़गपुर था, जिससे 1951 में शुरू किया गया था। इसके बाद दूसरा संस्थान 1958 में बॉम्बे में बनाया गया था। पूरे भारत में कई जगह पर इसके संस्थान हैं और टोटल 23 आईआईटी के संस्थान हैं। आज जब इंजीनियरिंग बनने की बात आती है, वहाँ सबसे पहला नाम इसी का सुनाई देता है। सालों से इंस्टीट्यूट भारत में अनेक टैलेंटेड इंजीनियर देता आ रहा है। हर स्टूडेंट की दिली ख्वाहिश होती है कि अगर वो पढ़ाई करे तो आईआईटी से ही करे, वरना न करे। वहाँ जो पढ़ाई कर लेता है उसके लिए भी कंपनियां की लाइन खड़ी रहती है ताकि उसमें जॉब ले सके। वहाँ जब कोई लायक स्टूडेंट उसके एड्रेस एग्ज़ाम निकाल कर एडमिशन लेकर पढ़ता है तो ये संस्थान एक हीरे की तरह तराश कर उसे स्टूडेंट को ऐसा बना देती है कि जिसे हर कोई पसंद करता है। आईआईटी का पूरा नाम हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। आईआईटी परीक्षा के लिए आवश्यक योग्यता ये होनी चाहिए। आईआईटी की परीक्षा देने के लिए वो कौन सी बातें हैं जिनका होना ज़रूरी है, इसके बिना आप इसके एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। इस परीक्षा में बैठने के लिए स्टूडेंट को ट्वेल्थ में पास होना ज़रूरी है। जिस साल ट्वेल्थ की परीक्षा हो वह उसी साल के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर कर बैठ सकते हैं। आईआईटी के लिए 12वीं में कितने मार्क्स चाहिए। अगर आपका एंट्रेंस निकल लेने के बाद कोई भी अगर स्टूडेंट ट्वेल्थ की परीक्षा में फेल हो जाए या फिर उसका ट्वेल्थ का मार्क्स 60% से कम हो तो भी उसे प्रवेश नहीं मिल सकता। इसमें प्रवेश लेने के लिए ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में मिनिमम 60 मार्क्स होना आवश्यक है और ट्वेल्थ में 3 सब्जेक्ट का पढ़ना ज़रूरी है। इसमें 60% से अधिक नंबर होना अनिवार्य है। मैथमेटिक्स गणित, फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान, इन तीनों में से अगर किसी भी विषय में के पढ़ाई के दौरान चुनते हैं तो और उसे छोड़ देते हैं तो आपको इस प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस एग्ज़ाम में इन्हीं 3 विषयों से प्रश्न आते हैं। आईआईटी करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप अपने मैट्रिक्स का एग्ज़ाम पास कर लिया है तो बिल्कुल आपका ही समय है आईआईटी की तैयारी करने का और आप पूरे तरीके से इस पर ध्यान भी दे सकते हैं। मैं आपको वो सभी तरीके बताऊंगा जिससे आप एग्ज़ाम से निकल सकते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न समझिए। परीक्षा 2 लेवल में होती है। एक तो होता है आईआईटी मेंस और दूसरा होता है आईआईटी एडवांस होता है, जी मेंस। इसका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है जिसमें 90 मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं।
सवाल पूछे जाते हैं कि इस परीक्षा में 3 सेक्शन में लिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसमें हर सेक्शन से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी सेशन से अलग अलग पास मार्क लाना अनिवार्य है। हर सही जवाब देने पर 4 मार्क्स दिए जाते हैं। गलत जवाब देने पर 1 मार्क कम कर दिया जाता है। इसमें से हम नेगेटिव मार्किंग के नाम से जानते हैं। किसी भी सवाल को छोड़ देने पर न तो उसका कोई मार्क जुड़ता है और न ही उसका कटता है। एडवांस का एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम से बिल्कुल ही अलग तरह से लिया जाता है। इसमें भी वही 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, यानी PCM। बस अंतर ये है कि इस एग्ज़ाम में हर टॉपिक के लिए एक घंटा अलग अलग दिया जाता है और पूरे एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, जो 2 बार होता है। फर्स्ट पेपर, इस पेपर में सेशन में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ एक आंसर करेक्ट होता है। इसमें से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आंसर करेक्ट होते हैं 5, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब सिंगल डिजिट आंसर होते हैं। सेकंड पेपर, इसमें हर सेशन में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और जिसमें से आंसर करेक्ट होता है, और 8 क्वेश्चन एक पैसेज पर आधारित होते हैं। हर विषय की तैयारी अच्छे करें। जब आप समझ जाते हैं कि इस परीक्षा में सवाल किस तरह से पूछा जाता है और मार्किंग कैसे की जाती है, तो बारी आती है पढ़ाई करने की। पढ़ाई किस विषय में करें, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। आपको हर विषय के टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सवाल किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, चलिए ये भी जान लेते हैं। क्वेश्चन बैंक बनाएं। जब आप जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर खोलेंगे तो आपको पूछेंगे, हर सवाल मिल जाएंगे। आप पिछले 4-5 सालों से इकट्ठा करें और सभी सवालों का प्रयास करें कि उसमें पैटर्न के आधार पर अपनी टाइमिंग को भाई चेक करें। इससे पैटर्न समझने में आसानी होगी। आप अपनी खुद तैयारी और टेस्ट भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।